प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री छात्र अकेडमी में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ अलग, नेट से अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि मैं मेरे मध्य प्रदेश वर्ग 2 जो चयन परीक्षा का हमारा सिलेबस आया हुआ है उसके बारे में बात करने वाली हूँ। बता दूँ कि अभी मैं पीसी पे लाइव कर रही थी, पर वहाँ वॉइस क्लियर नहीं थी। तो कुछ मित्रों के कमेंट्स भी आए थे कि मैम आप प्लीज़ वर्ग 2 पे कुछ बोलिए, वो कहाँ से तैयारी करें। बता दो, बिल्कुल कठिन नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। और ये इसकी तैयारी बिल्कुल मेरे लिए तो बहुत आसान है, पढ़ना भी और पढ़ाना भी। क्योंकि ऑलरेडी जब मैंने मेरी ई बुक बनाई थी नेट के लिए, आपको पता होगा नेट में ऑलरेडी 6 टाइम क्वालिफाइड हूँ हिंदी साहित्य से। और मैं जब मैंने बीएड किया था उसके पहले से मैं वर्ग 1 वर्ग 2 की तैयारी बहुत की हूँ। बीएड के 6 साल तक, बीएड मेरा 2012 में होता है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक मैंने वर्ग 2 की तैयारी करी। वर्ग 18 में जाके वैकेंसी आती है, ठीक है, व्यापम का। तो फिर मैं वहाँ से मैं निराश होकर छोड़ दी और मैंने नेट की तैयारी की। नेट मैंने 1 साल ही तैयारी की केवल, और 1 साल के बाद बैक टू बैक मैंने नेट निकाला है। और जब मैंने पुस्तक मैंने बनाई, मेरी ई बुक बनाई हिंदी की, ऑलरेडी इकाई 1 से लेकर के इकाई 10 तक का पूरा सिलेबस, ठीक है, इकाई 10 तक का पूरा सिलेबस मेरे सामने है। मैंने पीसी पे सिलेबस को ऑलरेडी रखा हुआ है, ये देखो दोस्तों, ठीक है, यहाँ हमने रखा हुआ है ताकि मैं आपको दिखाती, पर पता नहीं ओबीएस का क्या इशू था, वहाँ पे ना वॉइस नहीं आ रही थी, ठीक है। अब ये आपके पास समय बहुत कम है, लेकिन आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पढ़ना ज़्यादा है। तो अब समय कम है, पढ़ना ज़्यादा है, तो आपको क्या स्ट्रेटजी अपनाना है। अब ये आपको ना दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा, इसके लिए एक सही स्ट्रेटजी अपनाना होगा, सही टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा और उस पर आपको खरा उतरना है। ये मत सोचिए कि यार वो कोई अतिथि शिक्षक हो रहे हैं तो उनका सिलेक्शन पहले होगा, मेरा नहीं होगा, नहीं। ये चयन परीक्षा में आपको जितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं आप करिए। ये सब भूल जाइए कि किसने कहाँ पढ़ा, कौन क्या कर रहा है, किसी का इतने साल तक मतलब कि गेस्ट टीचर पे उनका मतलब उन्होंने 15 साल पढ़ाया और कोई 10 साल पढ़ाया, ये सब नहीं कि उनको 50% आरक्षण है तो वही उन्हीं लोग ले जाएंगे सारी सीट। आपको सिर्फ अपना देखना है और इस चयन परीक्षा में जितना आप बेहतर कर पाओ उतना बेहतर आपको करना है। बस अब बेहतर तभी कर पाओगे जब आप कंटेंट को अच्छे से कर पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि कोई गाइड आप लाए मार्केट की, गाइड की मार्केट से पढ़े, नहीं। इन चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं मूल पुस्तकों से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब देखो सिलेबस बदला है। हाँ, सिलेबस थोड़ा बड़ा भी है आपका, 20 यूनिट में सिलेबस आपका डिवाइड है, ठीक है। अब 10 तक तो मेरे पास ऑलरेडी रचनाएं पड़ी हुई हैं, ठीक है। 11 के बाद ही मेरे पास काफ़ी रचनाएं हैं, जैसे कि आपका बंटी हो गया, ठीक है, हजार शब्द द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा हो गया। फिर 12 की रचनाएं मेरे पास पूरी की पूरी पड़ी हैं, ठीक है। कबीर, सूर, बिहारी, महादेवी, अक्षय, मुक्तिबोध, पूरी की पूरी रचना हमने नेट की तैयारी के दौरान पढ़ी है, ठीक है। फिर 13 की रचनाएं भी हमने पढ़ी है, जो इकाई 13 में है ना, सुदर्शन की हार की जीत हो गया, ये भवानी प्रसाद जी के श्रम की महिमा हो गया, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल की मेरी माँ, ठीक है, अमरकांत का दोपहर का भोजन। तो ऑलरेडी ये आप चाहो तो 2 से 3 बार आप इन इकाई 3 को पढ़ सकते हो, इकाई 13 को पढ़ सकते हो, इकाई 12 को पढ़ सकते हो, इकाई 14 भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। जैसे ज्ञानंद की पत्नी, ठीक है, ये रचना। और इसमें कई रचनाएं ऐसी हैं दोस्तों जो ऑलरेडी आपने 9 से 12 तक में कुछ न कुछ रचनाएं आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। ये विष्णु प्रभाकर की रचना हो गई, ये शरद जोशी की जीप पर सवार लिया, ये हो गई, ठीक है। एक ऐसे 15 में, इकाई 15 में रचनाएं हैं, ठीक है। इसमें कई रचनाएं हैं जो इतनी भी कठिन नहीं है, बस इसका कंटेंट आपके पास प्रॉपर पूरा का पूरा होना चाहिए, ठीक है। और आप कमेंट सेक्शन में लिखना भी, आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, क्या दिक्कत आपको आ रही है। मैं प्रयास करूँगी, मैं इनको ऑलरेडी यूट्यूब पर फ्री भी पढ़ाने का, ठीक है। पर यह है कि कभी कभी होता है कि यूट्यूब पर जब हम पढ़ाते हैं तो इतना ज़्यादा हम सीरियस नहीं होते हैं, लेकिन जब हम कोर्सेस में पढ़ाते हैं तो हम बहुत सीरियस होते हैं। तो आप जहाँ कहीं रहोगे पढ़ोगे, आप सीरियस होकर पढ़ाई करोगे, कहीं कोर्सेस में ही आप जाके पढ़ लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी मेरे पास ऐसा कोई मेरा मूड नहीं है कि मैं इसका कोर्स लेके आऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने नेट के कोर्सेस लॉन्च किए हुए हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी मेरे सभी छात्र, काफ़ी सारे छात्र ज्वाइन हैं। बाकी इसके लिए मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकती हूँ, जैसे कि एक कहानी अभी हो गया मनु भंडारी का, हम लोग पढ़े हैं, अक्षय का मैं लिखता हूँ, ठीक है। एक ये बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र है, ठीक है। ऐसे नागार्जुन का अकाल और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। फिर देखो 19 में, इकाई 19 में भूषण की शिवा बावनी को रखा गया है, पद संख्या भी दे रखा है, माखन लाल चतुर्वेदी का कैदी और कोकिला दे रखा है। ये कठिन नहीं है, बस
आपके अंदर एक आत्मविश्वास चाहिए। हाँ, कंटेंट आपके पास पूरा होना चाहिए, और कहीं पे यदि रह के आप पढ़ोगे तो मेरे ख्याल से आप अच्छा कर पाओगी। अपने से करोगे तो आप कंटिन्यू नहीं कर पाओ, क्योंकि इनसे रिलेटेड कंटेंट पढ़ने से कहीं ज़्यादा बेहतर है इनके प्रश्नोत्तरी करना। ठीक है, प्रश्नोत्तरी करना। अभी तक प्रश्नोत्तरी कोई बहुत कठिन नहीं आएगा यहाँ से। ठीक है, मैं प्रयास करूँगी कि इनके प्रश्नोत्तरी वगैरह मैं बना के दूँ। और मेरे ये तो मेरे इकाई 1 से इकाई 10 तो मेरे लिए चुटकियों का है। ठीक है, हम लोग क्योंकि ऑलरेडी इसको इतना 6 बार, मतलब इतना ज़्यादा इन सब का अध्ययन हो चुका है। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये सब विकारी अविकारी, ये सब तो मुँह जवानी ही चीज़ें हैं। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय, आंचलिक शब्द वचन कारक, ये सभी आपको इकाई 7 आपको आप लोग को रटा हुआ होगा, इकाई 4 आपको रटा है, इकाई 5 आपको रटा है, इकाई 3, 2, 1 सब ये आप इकाई 1 से 10 यानी कि 50% चीज़ें ऑलरेडी आपको रटी हुई हैं, ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ। बस इकाई 11 से लेकर के इकाई 11 से लेकर के इकाई 20 तक रचनाएं थोड़ा सा आपको जोर देना पड़ेगा इन कंटेंट। ये कंटेंट आपके पास कल सिलेबस आ रहा है, आज से आपको ढूंढना है पूरा कंटेंट। जैसे राहुल शंकराचार्य का देखो लहासा की ओर, ये भी आपने पढ़ी होगी। ठीक है, ये 9th में है, 9th की। तो बहुत सारी चीज़ें वही हैं जो आपने ऑलरेडी 9 से लेकर 12 तक का आप रचनाएं आपने पढ़ी हैं। कठिन कुछ नहीं है, बस आपको मेहनत करना है। कंटेंट होना चाहिए, उसको 2 से 3 बार अच्छे से करना है, रिवाइज अच्छे से करना है। और रिवाइज से ज़्यादा ज़रूरी है मॉक लगाना दोस्तों। मॉक लगाना बेहद ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप मॉक लगाओगे उतना ज़्यादा चीज़ों को आप पकड़ पाओगे और निखर पाओगे खुद में ही कि हाँ ये चीज़ें कठिन नहीं हैं। अब पता नहीं अलग अलग सभी विषयों के यहाँ पे दे रखा है, लेकिन मैं हिंदी से, चूँकि मैं हिंदी से हूँ तो हिंदी के विषय में आपको बताना चाहती हूँ। और मैं कुछ ना डेमो आपको पढ़ने का तरीका भी बता दूँगी कि यदि वर्ग 2, अब देखो कंपटीशन बढ़ चुका है, चीज़ें इतना आसान नहीं है कि ऐसे नॉर्मल आप पढ़ोगे और मार्केट से जाओगे, गाइड उठा कर लाओगे कोई अरिहंत की, उपकार की, और वहाँ से आप एग्ज़ाम निकालोगे। नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको मूल पुस्तकों से करनी पड़ेगी, और बाकी तो पूरी मूल पुस्तक पढ़ने को दे ही रखा है ऑलरेडी। इस बार पूरा दे रखा है कि ये सब मूल पुस्तक है। इकाई 10, इकाई 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक पूरी मूल पुस्तकें हैं। तो ये आपके पास होनी चाहिए और आप तैयारी को बिल्कुल ज़ोर शोर से आप स्टार्ट कर दो। इन्होंने टाइम बहुत कम दिया है आपको पढ़ने के लिए, और ये वैसे भी 45 डेज़ में तो एग्ज़ाम ले ही लेते हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप जुट जाओ तैयारी में। यदि ये मौका आपने खो दिया तो फिर पता नहीं कभी मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, ओवरेज हो जाएंगे और बहुत सारे कंपटीशन बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ये सिलेबस बदलेगा। ठीक है, ये सिलेबस बदलेगा, किसी ने नहीं सोचा था। अब देखो सिलेबस बदला, अब आपको थोड़ा सा हताशा होती होगी क्योंकि ये चीज़ें आपके पास उपलब्ध नहीं है, पर हो जाएंगी। अभी ऑनलाइन के दौर पे कोई चीज़ कठिन नहीं है, सब आसान है। बस आप पॉजिटिव रहो, सकारात्मक सोचो और अपने को जीतना है ये सोचो। ये सोचेंगे तो आप प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, आपके जो भी कोई परिचित होंगे आप लिख देना ज़रूर कि हाँ आप आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हो, चयन परीक्षा के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। तो लिखना तो मैं कुछ न कुछ प्रयास करूँगी, और बाकी तो चीज़ें ऑलरेडी मेरे पास इकाई 1 से 10 तक ऑलरेडी कंटेंट पूरा मेरा खुद का लिखा हुआ है। ठीक है ना, बस आपको मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। वीडियो पे लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर भी करना है वीडियो को, और बताना भी है मुझे कि हाँ आप कहाँ से हो, क्योंकि अदर स्टेट वाले भी मध्य प्रदेश वर्ग 2 यानी TGT चयन परीक्षा का पेपर दे रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।